तो अब इजराइल ने भी भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और इजराइल दोनों को फायदा होने जा रहा है। और इजराइल ने जो कदम उठाया है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री खासकर एविएशन के मामले में मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में, जिसने भारत में अपनी सहायक कंपनी को ओपन कर लिया है, जहां हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत की डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके सब्सिडियरी यानी कि सहायक कंपनी को ओपन किया है, और यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट का एक्सपोर्ट हब बनाने में मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि इजराइल एरोस्पेस एजेंसी के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे यह कंपनी भारत की डीआरडीओ के साथ मिलकर नए नए इनोवेशन के साथ डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर सकती है। जहां इजराइल और भारत की इस गहरी दोस्ती को देख चीन की भी धड़कन को बढ़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि चीन और जर्मनी जैसे देश डिफेंस इंडस्ट्री में भारत की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इजराइल एरोस्पेस कंपनी भारत की डीआरडीओ के साथ मिलकर पार्टनरशिप करने जा रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो यह फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे देश भारत की टांगे खींचने में जुटे हुए हैं, वहीं अब इजराइल भी भारत के साथ मिलकर एरोस्पेस की लगभग सभी डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन और नए नए इनोवेशन पर काम करने जा रहा है। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों की डिफेंस न्यूज पर ध्यान दिया होगा, तो इस समय भारत की डीआरडीओ कल्याणी ग्रुप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए नए इनोवेशन करती जा रही है। यहां तक कि अब दुनिया के कई देश भारत की डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियारों की क्वालिटी देख इन्हें खरीदने के लिए भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय भारत भी अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में जुट चुका है, ताकि चीन जैसे देश भारत से टकराने की कोशिश ना करें। खैर, अगर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर डालें तो पूरी दुनिया को भारतीय हथियारों को इस तरह से पसंद किया जा रहा है कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने ताबड़तोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद भारत अब दुनिया के उन टॉप 25 कंट्री में शामिल हो चुका है जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। और भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड को ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हुए देख इजराइल जैसे देश डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर चुके हैं। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इसके मुताबिक इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच पार्टनरशिप हुई है, जिसमें इजराइल एरोस्पेस कंपनी ने दिल्ली में सहायक कंपनी को ओपन किया है, जहां पर इजराइल और भारत दोनों की कंपनियां मिलकर एडवांस सिस्टम और डेवलपमेंट पर वर्क करेंगी, जिससे इंडियन आर्म फोर्स को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बनने में भारत को मदद मिल सके। और यदि देखा जाए तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री इस समय ऑलरेडी फाइटर जेट एंड ड्रोन जैसी लगभग सभी डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रही है। तो ऐसे में इस कंपनी के भारत में आ जाने से भारत की डिफेंस को नई मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि इजराइल की यह डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करती है। और वैसे भी इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के मामले में कुछ गिने चुने देशों में गिना जाता है, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट और डिफेंस हथियार डेवलप करने की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। आपको बता दें कि डिफेंस में यूज होने वाले फाइटर जेट टैंक्स, मिसाइल मिलिट्री ड्रोन और आर्म्स व्हीकल की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिससे दूसरे देशों में इनका एक्सपोर्ट करने से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। और अब जैसे जैसे भारत का दूसरे देशों में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत की इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एरोस्पेस कंपनी के द्वारा भारत में डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट सेटअप
सेटअप करने से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि भारत में वह सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी आ सकेगी जो कि अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही मौजूद है। और मेक इन इंडिया को नई मजबूती मिलने के साथ साथ इंडिया में बने डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार यूरोपीय और मिडिल ईस्ट देशों में देखने को मिलने वाले हैं। और यदि भारत के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इस समय दूसरे देशों में भारत का एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और भारत ने पिछले एक साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन किए हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हाल ही में गुयाना और आर्मेनिया जैसे देश जो पहले डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार जर्मनी और रूस से खरीदते थे, उन देशों ने भारत में बने अर्जुन टैंक्स, आर्टिलरी गन सिस्टम और डिफेंस एयरक्राफ्ट खरीदने की डील को फाइनल किया है। यानी कि भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में कब्जा करने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। फिर चाहे चीन और जर्मनी जैसे देश भारत की टांगे खींचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री भारत की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, बल्कि लगभग एक हफ्ते पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी के बीच पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिससे भारत और इजराइल की यह दोनों कंपनियां आपस में मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए नए इनोवेशन पर काम कर सके और साथ ही नए इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर पाए, जिससे भारत और इजराइल दोनों देशों के प्रोडक्ट दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट हो पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को आज भी ग्लोबल एरोस्पेस में लीडर कंपनी माना जाता है, क्योंकि यह कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इजराइल की इस कंपनी को भारत में कदम रखे एक हफ्ते भी नहीं हुए कि दोबारा यह कंपनी भारत की डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी अब भारत की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा हो चुका है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। और यदि इजराइल एरोस्पेस कंपनी नजर डाली जाए तो यह कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यूएवी मिसाइल नेवल सिस्टम और लैंड सिस्टम भी डेवलप करती है। यहां तक कि यह एरोस्पेस मैन्युफैक्चर कंपनी कमर्शियल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी प्रोड्यूस करती है। यानी कि कुल मिलाकर इस एरोस्पेस कंपनी के पास किसी भी सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी की कोई भी कमी नहीं है। और इस कंपनी के खासियत की बात की जाए तो इजराइल में जितने भी पावरफुल एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वह सभी ज्यादातर इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप किए हैं। तो ऐसे में इस कंपनी के भारत में आ जाने से भारत की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले से दोगुनी हो जाएगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में रूस और जर्मनी को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। भारत की डीआरडीओ इजराइल की एरोस्पेस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।